हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन जो क्लास 12th का टॉपिक है। और ये चैप्टर नंबर 5 में दिया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जो है कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला सभी हमने देखा था। तो उनमें से कुछ बेसिक फार्मूला पे हम ये सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो आप उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। और अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया है, इन सभी क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकल संकारक। तो आप अवकल संकारक लगाएंगे या डिफरेंशियल ऑपरेटर। फिर लिखेंगे 5x⁶। बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा। ये आपने पढ़ा होगा एक नियम, उसमें मैंने बताया था आपको, डी डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो अगर ऐसा लिखा है तो आप के को निकालेंगे बाहर और उसके बाद लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एक और रूल होता है, तो पहला तो यही वाला लग जाएगा, पहला नियम इसमें लगेगा। और दूसरा एक और होता है डी डी एक्स, एक्स के पावर एन बराबर होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो ये दो रूल इसमें लगने वाले हैं। तो पहला क्या, ये देखिए कांस्टेंट क्या है 5, तो ये निकलेगा बाहर, तो 5 चला गया बाहर। और यहाँ क्या बचेगा, डी डी एक्स, और ये बचेगा एक्स के पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे 5, और ये इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मतलब इंटू का साइन है, इंटू। और ये 6 आ जाएगा पहले, तो 6 और एक्स के पावर 6 माइनस वन, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 6 जा 30, 30 एक्स के पावर 5। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो दिया है सेकंड क्वेश्चन में 2 और एक्स के पावर 3/2। तो यहाँ भी आप लगाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर अवकल संकारक। और यहाँ सेम रूल देखिए, यहाँ कांस्टेंट क्या था 5 था, तो आपने 5 को बाहर निकाला, इधर कांस्टेंट क्या है 2 इस क्वेश्चन में, तो आप 2 को निकालिए बाहर और उसके बाद लिखेंगे डी डी एक्स और लिखेंगे एक्स के पावर 3/2। तो देखिए अब ये क्या, यक्स के पावर एन के जैसा, ये जो एन है, एन का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3। इवन अगर रेशनल नंबर हो 2/3 3/2 या 5/7, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सीधे आपको, ये नियम क्या है, अगर एक्स के पावर एन, इस एन का मान कुछ भी हो, आप इसको पहले लिख दीजिए एक बार, जो मान दिया सीधे वही मान रख दीजिए। और फिर यहाँ जो रखना है उसमें से एक घटा के रख दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ रखेंगे 2 इंटू, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ लग जाएगा इंटू का साइन, और ये 3/2 है तो आप 3/2 को लिख लीजिए पहले, और फिर एक्स के पावर 3/2 और माइनस वन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा 3, और एक्स की पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2 और -1 करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 3 - 2 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1/2। तो इसके पावर में कितना आ गया, 1/2। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में है आपका, ये है थर्ड क्वेश्चन। फिर यहाँ लगाइए, आप क्या लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे डी डी एक्स और लिखेंगे 6 × x⁴ और माइनस एक्स का क्यूब। यहाँ आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर ऐसा छोड़ेंगे इसका मतलब डी डी एक्स किसका करना है, अवकलन करना है सिर्फ 6x⁴ का, जबकि ऐसा नहीं, आपको एक्स क्यूब का भी करना है। तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना ही चाहिए। इससे है कि जो अवकल संकारक, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा हुआ है, ये दोनों के लिए लगा है। आप इसको लिखिए अलग अलग। ये आपने प्लस वाला रूल पढ़ा था ना, ये आपको याद होगा। अगर देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, अगर ये लिखा हो ई डी एक्स और लिखा हो एफ ऑफ एक्स और यहाँ लिखा हो प्लस जी ऑफ एक्स, तो आपने ये नियम पढ़ा था ना कि एक बार एफ एक्स करेंगे तो डी डी एक्स और ये करेंगे एफ एक्स। अच्छा, आप इसको डी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, यहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ यहाँ लगेगा आपका प्लस का साइन, प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वरना आप डी डी एक्स भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद तो यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ अगर प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो वैसे इसमें माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। तो इसको दो बार अलग अलग कर लेंगे, लिखेंगे डी डी एक्स 6 और एक्स के पावर -4, और फिर -4 क्यों, सिर्फ 4 है ना, तो हाँ +4 लिखेंगे, और फिर माइनस डी डी एक्स और एक्स के पावर 3। अब इसको सॉल्व करिए तो ये देखिए 6 आ जाएगा पहले, और फिर डी डी एक्स लग जाएगा एक्स के पावर 4 में, एक्स के पावर 4 में, और माइनस फिर ये डी डी एक्स एक्स के पावर 3 में। अब आप एक्स के पावर एन वाला रूल लगाइए, तो ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4 पहले, 4 और एक्स के पावर 4 माइनस 1, और ये माइनस ये 3 आ जाएगा पहले, एक्स के पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 और एक्स के पावर 3 और माइनस 3x²। ये आपका इसका अवकलन होगा, ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर ये रहा दूसरे क्वेश्चन का। ये फर्स्ट का आंसर आपका, ये सेकंड का आंसर है, और ये थर्ड का आंसर है। और फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है आपका 3x² + 5x + 1। तो इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं।
डी डी एक्स ही लगा लेते हैं। डी डी एक्स लिखा है 3x² प्लस 5x और प्लस 1, ये लिखा था ना, हाँ 3x² 5x प्लस 1। तो आपको क्या करना है, आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा लिया, आप सभी को अलग अलग लिख लेंगे, जितने भी ऑपरेटर होंगे। देखिए ऑपरेटर क्या होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं बेसिक, जो अलजेब्रा के ऑपरेटर होते हैं, वो होता है प्लस माइनस इंटू, और ये होता है डिवाइड। तो ये जो अलग अलग है ये प्लस माइनस में लगेगा, और इंटू का रूल आपको बता दिया गया है पहले, इंटू वाला जो होता है फर्स्ट फलन और सेकंड फलन वाला, और ये है ये अंश हर वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला रूल लगेगा इसमें। तो अभी अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो ये लगवाया जाएगा, वैसे इसमें नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इसको देखिए आप अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स, और इसको लिखेंगे 3x² और प्लस डी डी एक्स 5x और प्लस डी डी एक्स 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा बाहर, और यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स x² प्लस, और यहाँ भी 5 आ जाएगा बाहर, तो लिखेंगे डी डी एक्स एक्स और प्लस ये डी डी एक्स। इसको एक बार और लिख लीजिए, उसका नेक्स्ट टाइम इसका अवकलन कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू, ये 2 आ जाएगा पहले, 2x⁻² - 1 और प्लस 5, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि आपने ये देखिए पढ़ा है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1 होता है। या ऐसे अगर ये डी डी वाई भी रहेगा तो भी इसका मान डी डी वाई ऑफ वाई रहेगा तो भी बनेगा, मतलब किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे उसी वेरिएबल के सापेक्ष में, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो वैसे अगर यहाँ जेड होगा तो जेड का भी वही आएगा, जैसे अगर लिखा हो डी डी वाई ऑफ जेड तो उसका भी क्या आएगा, उसका भी आपका आएगा 1। जैसे अगर लिखा हो डी डी जेड ऑफ जेड तो ये भी आएगा 1। ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको ये एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ, और ये पावर 1 हो जाएगा, यही तो एक्स लिखने का मतलब क्या, पावर में 1 है, तो आप ये 1 को लाएंगे पहले, और एक्स के पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर 0। और किसी के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। तो इसीलिए इसका मान कितना, 1। और ये डी डी एक्स 1 है, किसी भी कांस्टेंट क्या होता है, अवकलन 0 होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे। और 3 टू जा 6, और एक्स के पावर 2 माइनस 1, यहाँ 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए वो सही है, और प्लस 5, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको इसका अवकलन करना है, तो सबसे पहले यहीं पे देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, यहीं पे क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स, ठीक है। अब इन सबको आप लिखेंगे अलग अलग, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 4x के पावर 1/2, और फिर माइनस डी डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर -2x और माइनस डी डी एक्स ऑफ 7। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर, 4 आ गया बाहर, और ये 1/2 है तो इंटू 1/2 आएगा पहले, और x के पावर 1/2 और -1। अच्छा देखिए अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए मैं सारे स्टेप कायदे से यहाँ लिख रहा हूँ एक एक स्टेप, और इसके बाद अभी ये स्टेप सारे इतने डिटेल में नहीं लिखेंगे, फिर जल्दी जल्दी करेंगे अवकलन। तो यहाँ कितना, अच्छा ये माइनस नहीं, यहाँ 2x था ना, यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया, देखिए ये माइनस नहीं था, ये 2x था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये 2x था, ये फिर आएगा माइनस, और ये 2 गया बाहर, ये 2 चला गया बाहर, तो यहाँ डी डी एक्स एक्स बचेगा, तो वहाँ इंटू कितना हो जाएगा 1 और माइनस 0, इसका अवकलन। तो ये बताइए 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 है, कितना आएगा -1/2। देखिए अगर ये लिखा है 1/2 और -1 लिखा है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर माइनस पूरा बटा में 2 हो जाएगा, फिर 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे 2, ये हो जाएगा -1/2, तो यहाँ रखना है -1/2, और ये आएगा -2। अब देखिए आप इसको और सॉल्व करिए, ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो आप इसको नीचे लेके आइए, तो हो जाएगा x के पावर 1/2 -2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपान, और ये x के पावर 1/2 मतलब रूट में x और -2। मतलब आप ऐसे ध्यान रखिए, अगर y के पावर 1/2 लिखा है तो ये कितना आएगा, रूट में y। किसी भी वेरिएबल के पावर में 1/2 लिखा है तो वो रूट में आ जाता है, या फिर रूट लगा है तो उसके पूरे पावर में कितना लग जाएगा, 1/2 लग जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या लिखा है, 5x³, ये तो और भी आसान है, देखिए ये लिखा है डी डी एक्स, तो ये था आपका 5 में 6 यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व। देखिए ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ 5x³। तो बताइए ये 5 आ जाएगा पहले, और फिर यहाँ डी डी एक्स, देखिए ये स्टेप भी मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स के पावर क्यूब, और बाद में ये स्टेप सारे एक एक स्टेप लिखेंगे नहीं ऐसे, डायरेक्ट सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे। ये 3 आ जाएगा पहले, और एक्स के पावर 3 - 1, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा एक्स के पावर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर सॉल्व करना है, तो बताइए 7 नंबर में क्या करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7, फिर आप लगाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप
अगर आपको वो रूल समझ में आएगा तो आप वीडियो पॉज करके आराम से वो क्वेश्चन खुद से लगा लीजिए, और फिर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो आप खुद से आंसर इसका मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ddx 5x⁻6 माइनस 4x4। अब इसमें फिर आप एक एक बार अलग अलग करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर सबके साथ लगा देंगे। 5x⁻6 माइनस ddx 4x4। देखिए 5 आ जाएगा बाहर और क्या बच जाएगा ddx x⁻6 माइनस 4 बाहर और यह जाएगा ddx x⁻4। ये हो जाएगा 5 इंटू, ये देखिए x के पावर n है ना, यहाँ देखिए ये 6 ये दिख रहा है ना x की पावर n। तो आप इसी को सॉल्व करेंगे तो इसको अब आप क्या लिखेंगे, 6 लाएंगे पहले और एक घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे इंटू 6 और x के पावर 6 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 4 और x के पावर 4 माइनस 1, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 6 पंजे 30 और x के पावर 5 माइनस 16 x के पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x+4, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 4। तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे, इसके पहले आप लगा देंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा देंगे। कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर है आपका, 8 नंबर ही था ना, हाँ 8 नंबर है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितने ऑपरेटर लगे हैं उनके साथ सबको अलग अलग लिखेंगे। तो लिखेंगे डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 9x प्लस डी डी एक्स 4। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो एक्स स्क्वायर है, देखिए ये एक्स के पावर एन के जैसा लिखा है तो नियम क्या होता है, अगर अगर लिखा हो डी डी एक्स एक्स के पावर एन तो इसका रूल होता है कि आप ये एन को सीधे पहले लिख दीजिए, फिर एक्स के पावर एन माइनस 1 लिखिए, तो हो जाएगा 2 और एक्स के पावर 2 माइनस 1, और फिर यहाँ पे ये 9 आ जाएगा पहले, तो क्या बचेगा डी डी एक्स एक्स बचेगा, वो आ जाएगा 1 इंटू 1 और प्लस 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ 1 आएगा, चाहे आप यहाँ लिखिए और चाहे ना लिखिए उससे कोई अंतर नहीं आएगा, तो 9। तो इसका आंसर कितना होगा, 2x प्लस 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 7x के पावर 3/2, 7x के पावर 3/2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पहले कलर चेंज कर लिया जाए। देखिए ये लिखा है आपका 7x के पावर 3/2, 7x के पावर 3/2, और उसके बाद क्या लिखा है माइनस -2x के पावर -1/2। आप यहीं पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा लीजिए। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे तो सबको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो लिखेंगे डी डी एक्स और लिखेंगे 7x के पावर 3/2, फिर लिखेंगे माइनस डी डी एक्स, फिर लिखेंगे 2x के पावर -1/2। अब देखिए ये 7 चला जाएगा बाहर, क्योंकि वो रूल होता है ना ये डी डी एक्स के इंटू एफ एक्स वाला, तो इसमें क्या होता है के आ जाएगा बाहर, जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी बाहर अचर पद, और फिर उसके बाद उसका आपको जो बच गया अचर पद के बाद उसका आपको करना है अवकलन। तो यहाँ देखिए 7 आ जाएगा बाहर और उसके बाद बच जाएगा एक्स के पावर 3/2, तो आप लिखेंगे डी डी एक्स और ये एक्स के पावर 3/2, फिर लिखेंगे माइनस ये 2 आ जाएगा बाहर और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स एक्स के पावर -1/2, फिर यहाँ लिखेंगे 7 इंटू ये 3/2, ये n के जैसा है ना, ये जो 3/2 लिखा है ये आपका n के जैसा है, वो आ जाएगा आपका पहले। फिर लिखेंगे एक्स के पावर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स के पावर 3/2 और फिर लिखेंगे -1 और फिर लिखेंगे -2 इंटू, यहाँ क्या है n का मान -1/2 है, ध्यान रखेंगे तो पूरा -1/2 यहाँ आ जाएगा, -1/2 और x के पावर -1/2 -1, ये कितना हो जाएगा 21/2, और ये हो जाएगा x के पावर 3/2 -1 करेंगे तो आएगा माइनस नहीं प्लस में आएगा 1/2, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, x के पावर -3/2। आप चाहे तो इसे इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है, अगर आप चाहें तो इतने पर छोड़ दीजिए, ये भी आपका आंसर है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं और सॉल्व करना है तो आप इसको जो है कि रूट में कर लीजिए, तो हो जाएगा 21 रूट में x और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये प्लस, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको 1/x के पावर 3/2, और ये हो जाएगा 21 रूट में x और डिवाइड बाई 2 और प्लस 1/x और रूट में x। क्यों, क्योंकि अगर लिखा है x के पावर 3/2 तो आप इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 1/2, यहाँ पावर 1,
अगर ये बेस बराबर है, आप पावर ऐड करेंगे तो 1+1/2 आएगा 3/2। ये एक्स को एक्स ले सकते हैं, और किसी के पावर अगर 1/2 लिखा हो तो आप उसे रूट में लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स रूट में एक्स यहाँ लिखा है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन। फिर आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए 10th नंबर यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। लिखेंगे डी डी एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाइए, उसके बाद लिखिए x² - 4x⁶। उसके बाद सबको आप लिखेंगे अलग अलग, लगाएंगे फिर से डिफरेंशियल ऑपरेटर, और x² - 4x⁶ लिखेंगे। ओ गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर तो लगाया ही नहीं, तो अब लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स, और ये लिखेंगे 4x⁶। फिर ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x⁻² - 1, और माइनस यहाँ 4 है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो पहले इसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद x⁻6 का डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे इंटू 6x⁻6 - 1। इसको सॉल्व करेंगे 2x - 24, और यह आ जाएगा x⁻5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में है डी डी एक्स 5x³ - 6x⁻3/2। तो फिर से आप इसको सब में पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग आप लगाइए सब में पहले, तो लिखेंगे डी डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे 5x³ - ddx (6x⁻3/2)। फिर आप सबको अलग अलग करिए, अलग अलग तो कर दिया, अब आप सब में रूल लगाइए, तो देखिए 5 आ जाएगा बाहर, और इंटू 3, और ये जाएगा x⁻3 - 1, और -6 इंटू 3/2 x⁻3/2 -1। ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा x², 3 में से 1 गया, बचेगा, और माइनस ये 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये जगह 9x⁻3/2। 3/2 मतलब 1.5 होता है, और 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, आधा, मतलब 1/2। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 15x² - 9, और यहाँ रूट में x। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 9x⁻4, 9x⁻4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, 11 होगा ना 12 नंबर, तो ये लिखिए 12 नंबर, और ये है 9x⁻4। ये 12 नंबर है, यहाँ 2 रहेगा, और उसके बाद क्या लिखा था 9x⁻4, और उसके बाद लिखा है कि -6 और x⁻, 2/3, 3/2, 2/3, 2/3। तो फिर से आप लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे, डी डी एक्स 9x⁻4 -6x⁻2/3। अब पहला स्टेप सबको अलग अलग लिखेंगे, तो लिखेंगे डी डी एक्स 9x⁻4 डी डी एक्स 6x⁻2/3। उसका देखिए ये 9 आ जाएगा बाहर, और इंटू -4 करेंगे तो -4 चिन्ह के साथ आ जाएगा, x⁻4 और -1। यहाँ आपको 1 में से घटाना होता है, तो 1 मतलब कि यहाँ n है ना, तो इसी n में से 1 घटाना है, तो यहाँ n-4 है, तो -4 में से 1 घटा दिया, -6 यहाँ हो गया, और 2/3 यहाँ हो गया, और x⁻2/3 और -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -36, 9×36, और x⁻5, और यहाँ आ जाएगा माइनस, ये है 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 उसको काट लेंगे, और x⁻2/3 है, सॉल्व करेंगे 3, तो ये आएगा -1/3। तो चाहे तो आप यही आंसर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, वरना -3, और जो एक्स के पावर में है उसको पॉजिटिव बना लीजिए, और -4 / x⁻1/3। अगर आप इतना लिखते हैं तो ये भी आपका आंसर सही है, और अगर आप यहाँ तक लिखें तो ये भी आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या लिखा है 5। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है 5 माइनस, उसके बाद लिखा है 6x⁻1, 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 और यहाँ आप लगा दीजिए डी डी एक्स अवकल संकारक। अब इसको सबसे पहले आप लिखेंगे अलग अलग, तो अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स 5 माइनस, और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स 6x⁻1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का हो जाएगा 0, और माइनस ये 6 आ जाएगा बाहर,
ये आपका 6 आ गया बाहर, और उसके बाद ये -1 भी आएगा आगे, -1, और फिर उसके बाद लिखेंगे x के पावर -1 और फिर 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो -6 और -1 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और x का पावर -2। तो ये आपका आंसर है, या फिर आप चाहें तो 6/x का स्क्वायर लिखिए, ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 नंबर में 8x और रूट में x। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है 8x, तो यहाँ सीधे ddx लगा लेते हैं, ddx गिवन है 8x और प्लस रूट में x। अब इसको सॉल्व करना तो सबसे पहले आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे ddx 8x और प्लस ddx, यहाँ देखिए रूट में x लिखा है तो आप इसको x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं लिखा है रूट में x तो आप उसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 ऐसे। तो अब इसको फिर आप देखिए 8 आ जाएगा बाहर, फिर बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो हो जाएगा इंटू 1, और प्लस ये 1/2 आ जाएगा पहले, और x के पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 1/2, और इस जगह x के पावर -1/2। अब आप इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 x के पावर 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 प्लस 1/2 रूट में x। ये होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें लगा दीजिए डी डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं x के पावर 8 और -6 x के पावर 4। अब आप इसको सेपरेट करिए, तो लिखेंगे डी डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे x के पावर 8 और माइनस, फिर लिखेंगे डी डी एक्स 6x के पावर 4। अब आप लिखिए, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x के पावर 8 -1, फिर लिखेंगे -6, और ये हो जाएगा x के पावर, अच्छा यहाँ 4 भी होगा ना, पहले 4 आ जाएगा आगे, यहाँ आ जाएगा इंटू 4x के पावर 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 8x के पावर 7 माइनस 24x के पावर 3। ये हो गया आपका आंसर। ये सारे क्वेश्चन है, देखिए अभी इसमें सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो उसमें और थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। और ये देखिए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है 1 - 5x के पावर 7/2। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 8x के पावर -2। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा पांचवा, ऐसे सारे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम आपके लिए वीडियो बना देंगे।